नमस्कार, मैं एडवोकेट सौरभ कुणाल। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। यहाँ पे हम चर्चा करते हैं बहुत सारे लीगल और फाइनेंशियल इश्यूज को। तो मित्रों, आज हम चर्चा करने वाले हैं लीगल नोटिस क्या होता है। जी हाँ, लीगल नोटिस एक कानूनी एक ऐसी सुविधा है जिससे आप अपने विवादों को दूर कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे लीगल नोटिस किसे भेजा जाता है, किन केसेस में ये मैंडेटरी है, इसे कितना, इसका क्या भेजने का कोई समय सीमा है। इन सारी चीजों में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि लीगल नोटिस में क्या क्या चीजें होती हैं और किसके द्वारा इसे भेजना चाहिए, कब भेजना चाहिए। सारी चीजों पे आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन वीडियो को शुरू करने के पहले मित्रों, मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि अगर आप पहली बार हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं तो कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल बटन जरूर दबा दें ताकि इस चैनल के जितने भी अपडेट्स हैं आप तक नोटिफिकेशन में मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। लीगल नोटिस, कानूनी नोटिस। तो आमतौर पे एक सम्मन होता है जो कोर्ट के द्वारा होता है, लेकिन लीगल नोटिस वह होता है जो कोई वकील भेजता है। वैसे तो इसे कोई आम इंसान भी भेज सकता है, आम आदमी, आम नागरिक भी किसी और को भेज सकता है, लेकिन लीगल नोटिस तभी कामयाब होता है जब किसी वकील के पास, वकील के द्वारा उस लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से भेजा जाता है। इसे मोटे तौर पे समझने के लिए ये ऐसा है कि लीगल नोटिस दो पक्षों के बीच में जब कोई विवाद होता है तो उस विवाद को लिटिगेशन में जाने के पहले, यानी कि कोर्ट की कानूनी कार्रवाई शुरू करने के पहले आप एक मौका देते हैं अपने विपक्षी, अपने विरोधी को, ताकि कोर्ट में जाने के पहले ही वो मामले को सुलझा दे। उदाहरण के तौर पे, अगर आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा, किसी कंपनी से कोई प्रोडक्ट खरीदा, प्रोडक्ट में आपको कुछ खामियां आ गई, तो खामियां आ गई तो आपके पास एक रेमेडी है कि आप कंज्यूमर फोरम या कंज्यूमर कोर्ट में जाके उसे निपटा लें। लेकिन उसके पहले आप कंपनी को एक मौका देते हैं कि आपकी जो शिकायत है उस शिकायत को वो दूर कर दे, तो फिर आप लिटिगेशन में नहीं जाएंगे और कानूनी जो खर्चे होंगे वो दोनों पक्षों का जो कानूनी खर्चा है वो बचेगा। तो इस तरह से लीगल नोटिस जो है एक फाइनल वार्निंग है कोई भी कानूनी कार्रवाई शुरू करने के पहले। तो लीगल नोटिस बहुत सारे केसेस, लगभग सारे ही केसेस में दी जाती है। अगर क्रिमिनल है, कंप्लेन केस है तो उसमें भी दिया जाता है। अगर ये संपत्ति का विवाद है तो उसमें भी दिया जाता है। अगर चेक बाउंस केस है तो उसमें तो ये मैंडेटरी है कि आपको लीगल नोटिस भेजना ही है। इस तरह से लीगल नोटिस, ये जो है आपके जो भी ग्रीवांसेस है, आपकी जो भी शिकायत है, विपक्षी के खिलाफ आपके जो भी शिकायत है, उसका एक डिटेल्ड विवरण होता है और उसमें लीगल पॉइंट ऑफ व्यू भी होता है कि विपक्षी जो है वो कहां कहां लीगली, कानूनी तौर पे कहां कहां वो गलत है। और साथ में आप ये भी कहते हैं कि अगर वो आपकी जो शिकायत है उसको दूर कर दे तो आप कोर्ट केस नहीं करेंगे, आप लिटिगेशन में नहीं जाएंगे। इस तरह से ये विपक्षी को एक मौका देता है कि वो अपनी गलतियों को सुधारे। और साथ ही ये आपका जो कंप्लेन है वो पूरा ही एक रिटन डॉक्यूमेंट में डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन होता है कि क्या क्या आपका जो है विस्तृत विवरण के साथ आपकी शिकायत, एक लिखित शिकायत विपक्षी को, विरोधी को दी जाती है कि आपकी उससे क्या शिकायतें हैं और इन शिकायतों को दूर करने के लिए कितना समय है। ये सारी चीजें उसमें लिखी जाती हैं। कभी कभी लीगल नोटिस कॉज ऑफ एक्शन पे भी डिपेंड करता है कि किस तरह का कॉज ऑफ एक्शन। अगर चेक बाउंस का केस है तो विद इन 30 डेज आपको लीगल नोटिस भेजना है। तो अलग अलग केसेस में, मैंने एक उदाहरण दिया, अलग अलग केसेस में ये जो समय सीमा है अलग अलग है। तो आपको जब भी कॉज ऑफ एक्शन, यानी जब भी आपको कोई शिकायत होती है, विपक्षी से, विरोधी से कोई शिकायत होती है, तो उसे एक तय समय सीमा में ही आपको अब एक लीगल नोटिस भेज देना चाहिए। उस लीगल नोटिस के 10 दिन या 15 दिन का समय आपको, आपके जो विपक्षी को आप देते हैं, उसके बाद जो है, या जो कुछ भी आप समय अपने हिसाब से निर्धारित करते हैं, उसके बाद जो है अगर आप कानूनी कार्रवाई करते हैं तो इसमें आपका पक्ष मजबूत होगा, क्योंकि आप जो है उसे सुलह समझौता करने की एक आखिरी कोशिश आप उसमें कर चुके हैं और उस कोशिश के बाद भी उसने आपको नजरअंदाज किया है, उसने आपके शिकायत को तवज्जो नहीं दिया। तो इस आधार पर जब आप कोर्ट में जाते हैं तो आपका केस और भी मजबूत होता है। तो लीगल नोटिस बहुत ही फायदेमंद है। अगर बहुत सारे केसेस हैं जो लीगल नोटिस में ही सुलझ जाते हैं और फिर ऐसे में जब लीगल नोटिस में ही केस सुलझ जाते हैं तो ऐसे में दोनों पक्षों का जो कानूनी खर्च है वो भी बहुत कम हो जाता है और वो जो है इस तरह से बगैर कोर्ट में गए हुए, बगैर लिटिगेशन में गए हुए, बगैर केस लड़े हुए ही आपके विवाद सुलझ जाते हैं। तो लीगल नोटिस एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। ये इसमें जो है फायदे ही फायदे हैं, क्योंकि इसमें तो आप एक मौका देते हैं, आपका जो है एक ऐसा भी रहता है कि दोनों पक्षों के मिल बैठ के बातचीत हो जाती है और विवाद सुलझ जाता है। और इसके साथ ही आपका जो कोर्ट में केस है वो भी काफी मजबूत होता है, जिसमें आप बताते हैं कि आपने अपने विपक्षी को, विरोधी को पूरा एक लिखित ब्यौरा दिया था,
पूरा एक डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन दिया था और कानूनी जो दायरे हैं उसके लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से आपने दिया था। तो इस तरह से जब आप कोर्ट में अपनी बात को रखते हैं तो आपके केस का वजन बढ़ जाता है, उसकी वो और भी ज़्यादा मजबूत हो जाता है। तो लीगल नोटिस बहुत ही महत्वपूर्ण है। आमतौर पे इसे कभी कभी कोई आम इंसान भी भेज देता है जिसे कानूनी जानकारी नहीं है, तो वैसे भेजने में कोई बुराई नहीं है, कोई भी भेज सकता है। लेकिन जब आप लीगल एक्यूमेन के साथ भेजते हैं, एक कानूनी दक्षता के साथ भेजते हैं, तो आप पूरी तरह से बता देते हैं कि क्या क्या कार्रवाई हो सकती है, इसमें क्या क्या उसने जो है कौन कौन से कानून को तोड़ा है। तो इस तरह से जब आप पूरा चीज डिटेल शिकायत के साथ साथ लीगल पॉइंट ऑफ व्यू जब देते हैं, तो आपकी जो बात है उसकी वो और भी ज्यादा ठोस हो जाती है और इसका असर बहुत जल्दी होता है। और बहुत सारे केसेस में मेरा पर्सनल अनुभव है कि बहुत सारे केसेस में सिर्फ लीगल नोटिस भेजने पे ही जो है विवाद सुलझ जाता है। तो लीगल नोटिस के बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन इसे भेजने के पहले आपको किसी कानूनी जानकार आदमी या किसी लॉयर या वकील से सलाह जरूर करना चाहिए, क्योंकि वही आपको परामर्श दे सकते हैं, सही परामर्श दे सकते हैं कि किस पॉइंट ऑफ व्यू को आपको जो है स्ट्रांगली रखना और किस समय सीमा में सारी चीजें करना है। तो ये बहुत ही जरूरी है और इसका उपयोग जो है आपके लिटिगेशन कॉस्ट को कम करता है। तो आज के लिए इतना ही। लीगल नोटिस क्या होता है इसके ऊपर मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक कीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए अपडेट के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।